हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, कुछ टॉपिक आज जो है ये वर्णमाला का है हिंदी में, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो देखिएगा, ना ठीक लगे तो स्किप कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे जो चैनल में बहुत सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जो भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं। मैं आज के बाद आपको बहुत सारा मैटर तो नहीं दूंगा। मेरी इच्छा थी कि मैं यूट्यूब के लिए बहुत सारी मेहनत करूँ, बहुत सारा मैटर लेके आऊँ जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल हो। बट कुछ प्रॉब्लम्स हर इंसान को होती है, जो मुझको भी हुई है। कहते हैं जब आपके पास खड़े होने की जगह नहीं रहेगी तो आप किस को बैठा सकते हो? किसी को नहीं ना। तो आप मुझे अपने लिए भी कुछ करना दोस्तों। मुझसे जो हो सकेगा मैं दूंगा। मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ कि मैं डेली हर वीडियो कुछ ना कुछ दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझसे जितने हो सकेगा मैं दूंगा। आपको ठीक लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तभी आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं इसको मैं वो नहीं किया हूँ कि मैं आपसे बार बार कहूँ ना। मैं खुद इतना ज़्यादा कुछ काम किया हूँ आपके लिए भी, तो मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता हूँ। हर इंसान के जीवन में कुछ समस्याएं प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से उसको टूटना पड़ता है और टूट जाता है। बट मैं आपके लिए फिर भी लेके आया हूँ, और जो भी है वो बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, जिसलिए हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग शुरू किए हैं वर्णमाला। तो देखो दोस्तों, शुरुआत से बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। वर्णमाला क्या होता है? देखिए, वर्णमाला जो होती है, ध्वनि, जो आपको पता है ध्वनि क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं वर्ण की। बिल्कुल आराम से बोलूँगा, आपको समझ में आए। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मैं समझा दे रहा हूँ। आप जहाँ भी नोट्स बनाइएगा, आपको देखिएगा, उससे मैच कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फिर शब्द क्या होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। फिर वाक्य क्या होता है? शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग, भाषा क्या होती है? शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलने के आधार पर हम लोग भाषा कहते हैं। अब स्वर क्या होता है दोस्तों? देखिए, तो जिन वर्णों का उच्चारण प्रिय रूप से हो, मतलब स्वतंत्र रूप से हो जाए, उसे हम कहते हैं स्वर। स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व या मूल, दीर्घ और नीचे भी दिया गया है, जो कि आपका संयुक्त स्वर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ लिख दिया है। देखिए, एक स्वर का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र होता है, दूसरे का मतलब होता है मूर्ख। दोनों लिखे ऐसे जाते हैं, पर ये जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसका अलग अलग अर्थ होता है, एक कंडीशन के अनुसार। फिर देखिए, ह्रस्व मूल क्या होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। 4 होते हैं संख्या इनकी। कितनी संख्या होती है? 4 होती है। ह्रस्व मूल स्वर। फिर बात करते हैं दीर्घ की। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संख्या इनकी 3 होती है। और बात करते हैं फिर नंबर 3 में संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या देखिए, एक ऐसे बनता है, छोटा आ धन छोटी ई मिलकर के ए बन जाता है। ऐसे छोटा धन ए ऐ, छोटा धन उ ओ, और आ धन ओ इक्वल टू औ, ऐसे ही बनता है। फिर देखिए, अब व्यंजन क्या होते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, व्यंजन क्या है? व्यंजन होते हैं कितने? 6। जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ का उच्चारण कैसे होता है? का वर्ग से, का ख गा घा अंगा। तालु, चा छा जा झा इया। मूर्धा, टा ठा डा ढा अड़ा। दंत्य, ता था दा धा ना। ओष्ठ, पा फा बा भा मा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आप याद कर लीजिए। का से का वाला, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से ता वर्ग, दंत से ता वर्ग, और ये टा है दोस्तों, और ओष्ठ से पा वर्ग। लास्ट का जो अंगा इया अड़ा नामा है, इन्हें बोलते हैं पंचमाक्षर या अनुनासिक, या इनको बोलते हैं निर्नासिक। और ये अंगा अड़ा ना मा होते हैं। फिर देखिए, दिया गया का से लेकर माँ तक के सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उद्दीप्त व्यंजन कहते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए, दिया गया है अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण थोड़े समय में होता है या हो जाए, उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों। यार अलावा ये होते हैं। अंतः मतलब होता है थोड़ा, अस्थ मतलब होता है सांस या वायु, जिसमें बहुत थोड़ी सांस और वायु क्या होती है, लगे बोलने में, वो होता है अंतस्थ व्यंजन। फिर देखिए, दिया गया है ऊष्म व्यंजन, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण बहुत अधिक सांसों के द्वारा होता है, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे इनकी संख्या 4 होती है।
ये होते हैं सा 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 हा, यानी कि तीनों सा और एक हा। सा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? इस वाले का सा का होता है तालु से, इस वाले का होता है दंत से, इस वाले का होता है मूर्धन से, और ये हा होता है आपका स्वर यंत्र जो कंठ से होता है। अब आपको बता दोस्तों आर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, या और वाह। या और वाह को आर्ध स्वर कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है रा, जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। फिर पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो ला है। क्या है? ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। फिर देखिए अब दोस्तों मैंने बताया था आपको संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञा ऋषि। छ बनता है का और सा से, त्र बनता है ता और रा से, ता और रा से, ज्ञा बनता है जा और यहाँ से, और सा बनता है सा और रा से। फिर बात करते हैं द्विगुणी वर्ण या उद्दीप्त उक्षिप्त व्यंजन को होते हैं, तो डा और ढा ये 2 होते हैं। फिर संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? सा सा हा को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता है स्पर्श संघर्षी, चा छा जा झइयाँ, ये होते हैं 5, ये बोलते हैं इनको स्पर्श संघर्षी। फिर आता है लास्ट में आगत वर्ण या आगत व्यंजन, तो ये होते हैं 4 होते हैं, का गा जाफा, जैसे और जोर रफू रऊ ऐसे होते हैं। फिर देखिए कंठ क्या होते हैं? कंठ, तो कंठ और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं कंठ। कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, आपने मैंने बताया था ना आपको। देखिए तो यहाँ पर कंठ है, यहाँ पर या आ गया, तो इसका देखिए कंठ और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इनकी संख्या न होती दोस्तों, और ये सूत्र होता है अकुह अकु ह विसर्जनीयानाम कंठः। आ से छोटा आ बड़ा, कु से का वर्ग आ गया, वी से वह छोड़ दीजिए, सा से आ गया जो आपका विसर्ग होता है। फिर इसके बाद करते हैं, देखिए तो ये आ 2 हो गए, का वर्ग के 5 हो गए, हा हो गया, विसर्ग हो गए 2, ठीक, तो कितना हो गए? 9 हो गए। छोटा आ बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, ठीक। देखिए 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, 7, 1 8, और आहा जो होता है वो 9 हो गए। फिर देखिए दिया गया है तालु। तालु और जिह्वा के स्पर्श जिन्हें वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें बोलते हैं तालु। इसका सूत्र होता है इच्युम, इच्छु सानाम तालु। ई से छोटी ई बड़ी ई, चा से चा वर्ग हो गया, या से या एक हो गया, कितने हो गए? 5 2 7 1 8, फिर सा से सा हो गया 1 9। इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये लिखा भी गया है छोटी बड़ी, चा वर्ग में चा झा झइयाँ, फिर या आ गया, फिर सा आ गया, संख्या इनकी 9 होती है। फिर देखिए आगे दिया गया है मूर्धा। मूर्धा और जीवा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं मूर्धा। सारे जो सूत्र हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उनको याद कर लीजिएगा। लिखा गया है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋषि से एक आपका है हो गया, टी से टावर्ग हो गया 6 हो गए, रा से रा हो गया, फिर वाह से वाह हो गया, फिर खा से खा हो गया, कितना हो गया? देखिए 1 और 5 6 और 3 9, इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। फिर देखिए दिया गया है दंत्य, कंठ ताल मूर्धा दंत्य, अभी आज लास्ट में आएगा ओष्ठ। दंत्य और जीवा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं दंत्य। इसका सूत्र होता है लत्य लसा नाम दंत है। ला से कुछ नहीं, ता से तावर्ग हो गया 5 हो गए, ला से ला, सा से सा 7 हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तावर्ग ला और सा, हर वर्ग में 5 नंबर होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए दिया गया है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य और जीवा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे हम सभी लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये जो नोट्स है ये मैंने बनाया अपने हाथ से है, इसलिए इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, जब तक आपका बेसिक नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब वर्णमाला के जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने वीडियो बना दी है हिंदी की, तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर देखिए दिया गया उपोध्यनीयानाम ओष्ठा। उपोध्यनीयानाम ओष्ठा ये दिया गया है। तो ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा से पा वर्ग 7 हो गए ना, बस 7 हो गए, बस इसी को पाप हमारी इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। फिर देखिए अगला दिया गया है कंठ तालव्य क्या होता है? कंठ धन तालु प्लस जीव्या। कंठ ताल और जीवा के स्पर्श से
जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं हम लोग कंठ तालव्य। इनकी संख्या होती है 2, ए और ए। कंठ तालव्य पता चल गया दोस्तों, ए और ए। कंठ ओष्ठ क्या होता है, तो कंठ ओष्ठ पर जिह्वा यहाँ पर लिखा गया है। तो कंठ ओष्ठ और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उससे बोलते हैं हम लोग कंठ ओष्ठ। संख्या इनकी 2 होती है, ओ और औ। फिर देखिए दिया गया है दंत ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ जिह्वा सभी में आएगी। दंत ओष्ठ और जिह्वा के स्पर्श से जिन वर्णों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं दंतोष्ठ। संख्या इसकी एक ही होती है, वाह। क्या होता है, वाह। फिर दिया गया है जिह्वा के भाग। दोस्तों देखिएगा, जिह्वा के 3 भाग होते हैं। जो सबसे लास्ट में होता है इसे बोलते हैं पश्च भाग या स्वर। इसमें बड़ा आ, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और लास्ट में ओ और आ आते हैं। मध्य भाग में केवल छोटा आ आता है। अग्र स्वर अग्र भाग में बोलते हैं दोस्तों तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। संख्या 4 होती है। लास्ट वाले में 1, बीच वाले में भी 1, और फिर पहले वाले में शुरुआती में 4 और 2 6। फिर देखिए पश्च भाग में यहाँ पर दिया गया, पश्च भाग में कितने 5 होते हैं, सॉरी 4 नहीं 5 होते हैं। तो 5 में कौन कौन सा, बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ और। मध्य में सिर्फ छोटा आ आता है, और अग्र में 4 ई और ए। फिर देखिएगा अल्पप्राण क्या होता है, जिसमें थोड़ा सांस लेने में बहुत थोड़े सांसों द्वारा जिन वर्णों का निर्माण होता है या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं अल्पप्राण। आपको सूत्र पता दोस्तों, किसी भी वर्ग व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवां जो वर्ण होता है प्लस अंत्यस्थ व्यंजन होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है हर उस पर। देखिए प्रत्येक वर्ण का, तो का खा गा में पहला का हो गया, फिर गा हो गया, फिर अंगा आपका हो गया, ठीक 3 हो गए। फिर अगले में अंत्यस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, 4 3 7। अब 7 7 फिर ऐसे चा वाली लाइन पे, फिर ऐसे टा वाली, फिर ता वाली पे ऐसे। तो 135 का आप सूत्र आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्प होगा। 135 मतलब अल्पप्राण, 135 अल्पप्राण, अल्पप्राण। फिर देखिए महाप्राण, मतलब जब 135 हो गया तो क्या बचा आपका 24 सूत्र याद रखिए दोस्तों बस। इसमें दिया गया है जिन ज़्यादा सांसों के द्वारा जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं हम महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है। और ओष्म क्या होते हैं, सा सा साहा 4 होते हैं ये। तो ये 6 संख्या इनकी होती है हर प्रत्येक लाइन पे। दूसरा मतलब खा हो गया और चौथा मतलब घा हो गया। तो गा नहीं, खा और घा, फिर सा सा साहा। फिर देखिए दिया गया है घोष और सघोष। घोष क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, अब आप फेल हो जाते हैं, इसमें समस्या होती है। अल्पप्राण में 135, महाप्राण में 24। अब देखिए घोष, सूत्र है जिन वर्णों का उच्चारण झंकार से उत्पन्न हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग घोष या सघोष। दोस्तों कभी कभी घोष होगा, कभी सघोष होगा, इसमें वो लोग घोष और सघोष में डिफरेंट मान जाते हैं। तो घोष सघोष एक ही होता है, अघोष अलग होता है। फिर देखिएगा 345 याद रखिए दोस्तों। देखिए अल्पप्राण में 135 था, ठीक। घोष की बात आई 20 से ले लीजिए, 345 3 4 5 ये समझ लीजिए दोस्तों। गा घा अंगा और सभी स्वर आएंगे प्लस अंत्यस्थ व्यंजन आएगा, फिर हा आएंगे, यानी संख्या कितनी होती है 19। गा घा गा अंगा हो गया, गा घा अंगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी सभी स्वर आएंगे। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं 4 4 अलावा ये हो गए, और हा इसमें दे दिया है 19 संख्या की होती है। अघोष में क्या होता है, जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूत्र 345 का लग गया तो मतलब बचा क्या 1 और 2 12। अब देखिए अघोष आयत कर लीजिए 12 अघोष, तो आपको जो भी आएगा तो आपका सघोष मिल जाएगा 345 से, ठीक। 135 से आपको अल्पप्राण मिल जाएगा। इजी है दोस्तों, बस समझना आपके ऊपर है। तो ये हो गया आपका का खा, फिर सा 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 3 जो हैं ये तारो दंत मूर्धहा हो गए। फिर देखिए दिया गया है ओष्ठ के भाग। ओष्ठ के 2 भाग होते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट था। ओष्ठ के भाग कितने होते हैं 2 होते हैं, वृत्तमुखी और अर्थमुखी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िए। और मैं आपको बता दोस्तों मुख द्वारा खोलने के भाग होते हैं 2, समृद्धि और विवृत्ति होते हैं, ठीक दोस्तों। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सारे बहुत ही चीज़ें हैं। लास्ट में जो मैं आपको जो बताता हूँ अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह में 2 वर्ण आते हैं, अंग और आहा, जैसे मैंने पहले बताया था।
देखिए दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी ने अंग और हा को ना तो स्वर कहा है और ना तो व्यंजन कहा है, इन्होंने इसे अयोगवाह कहा है। अब अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना रहने पर भी वो काम करता है, इन दोनों का योग नहीं रहता तभी भी काम करते हैं। अलंकार इसे लिख दीजिए ऐसे। अब दोस्तों बात सब कुछ यही है जो लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, हर इंसान के लाइफ में समस्याएं होती हैं। हर इंसान, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बचपन से सफल बन करके नहीं आते हैं, उनको यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी इंसान हो उसकी लाइफ में दुख भी आता है, ऐसे आज मेरे साथ भी है। मैं भी किसी कारणों से थोड़ा दुखी हूँ, बट मैंने वीडियो इसलिए दिया है कि मेरी रेगुलरिटी बंद हो गई थी। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक लाऊँ, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों। ये आपका चैनल होगा मेरा केसेस क्लासेज, यहाँ से आपको जो भी मैटर होगा मैं आपको देता रहूँगा। हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊँ, बट टेलीग्राम से रहेंगे आप तो आपको जो न्यूज़ होती है वो सब मिलता रहेगा। फेसबुक पे से जुड़ जाएंगे, वहाँ से जो भी न्यूज़ होती है वो आप देखते रहेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा। जब आप 50 चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो एक और कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका घाटा नहीं होगा। इसमें मैं कोई प्रैंक करने वाला नहीं हूँ दोस्तों, ना ही कुछ ऐसे डालूंगा वीडियो कि आपको दिक्कतें होगी आपके काम की। मैंने बनाया चैनल इसलिए ताकि मैं कुछ बड़ा आगे करूँगा, पढ़ाऊँगा लोगों को, और जितना मुझसे हो सके मैं मेहनत करूँगा। लेकिन कहते नहीं, मेहनत करने को मैं आज भी तैयार हूँ और हमेशा करूँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करूँगा। लेकिन साथ में ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे भी कुछ करना है और मुझे बढ़ना है। मेरे पीछे सपोर्ट था अब तक किसी का, अब सपोर्ट नहीं बचा हुआ है। मुझे अपने आप से खड़ा होना है, स्टैंड होना है फिर से अपने आप से। तो मुझे अपने खड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे मैं करूँगा, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे लग रहा है अभी यूट्यूब पे इतनी मेहनत करने पर मेरे पास समय नहीं है। और एक बार दोस्तों समय चला गया ना तो आप कुछ भी करिए, कहते नहीं समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसीलिए जो भी है दोस्तों, आपके सामने साफ साफ मैंने बोल दिया है कि जितना मुझसे हो सके मैं दूंगा। मैं आपको कोई चीज़ के लिए वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जो भी दूंगा वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, तभी दूंगा। मैं आपको मैटर नहीं बना पाऊँगा डेली डेली, लेकिन ये है कि मैं किताब की कॉपी का दूंगा, लेकिन अच्छी बुक्स का मैटर दूंगा, बस ये है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके जिस क्षेत्र में हो मेहनत करिए और अच्छा काम करिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंसान के साथ धोखा, चीट, झूठ मत करिएगा। किसी को मतलब बुरा मत बोलिए। एक बार आपसे कोई कुछ बोले उसको सुन लीजिए, सहन कर लीजिए। यही आपकी ज़िंदगी है। क्या मिलता है इंसानों को मार करके, क्या होगा? मैं तो सोचता हूँ दोस्तों, मुझे कोई मार लेता मैं शांत रहता हूँ। एक बार मेरी भी ज़िंदगी कुछ दूसरी थी, मुझे कोई आंख दिखाता था, मैं क्या बोलूँ, उससे बोलने से मतलब ही नहीं है। आज का रवैया ये है, मुझे कोई कुछ भी बोल देता है मैं सुन लेता हूँ, ठीक है भाई आप अच्छे हो, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं हर इंसान की बात सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों लाइफ बहुत पूरा चेंज करती है। जब आप किस्मत के साथ खेलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किस्मत आपके साथ खेलती है ना तो आपको घर, समाज, दुनिया, दोस्त, सब कुछ दोस्त ही होते हैं जो लास्ट में साथ देते हैं, बाकी सभी लोग बुरा बोलते हैं आपको। आप बुरे नहीं होते हैं फिर भी आपको बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।